आज देखते हैं कि हम पासपोर्ट के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। मैं CSC से लॉगिन करके पासपोर्ट अप्लाई करना दिखा रहा हूँ आपको। आप डायरेक्ट भी पासपोर्ट सेवा पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। CSC को लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर लॉगिन हो गया है। सर्च में जाकर पासपोर्ट सेवा सर्च करेंगे। पासपोर्ट सर्विस पे जाएंगे। यहाँ पर सारे पासपोर्ट ऑफिस की डिटेल है। तो मुझे भोपाल के लिए आवेदन करना है तो मैं भोपाल RPO भोपाल सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर आपको जहाँ की लोकेशन के लिए आवेदन करना हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर हम पासपोर्ट की मेन वेबसाइट पे आ गए। लॉगिन हो चुका है CSC के थ्रू। जितने भी आवेदन हैं यहाँ पर दिख रहे हैं। मैं न्यू आवेदन करके दिखाऊंगा आपको। फ्रेश पासपोर्ट या री इशू पे जाएंगे। अगर आपका ऑलरेडी पहले से बना हुआ है यहाँ पर पासपोर्ट नंबर डाल के OTP लेंगे, और नहीं बना है तो इसको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे फर्स्ट टाइम ट्राई करने वालों के लिए। तो मैं इसको फ्रेश अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं इसको स्किप करूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। फ्रेश पे क्लिक कर दिया है। टाइप नॉर्मल रखा है और 36 पेज के लिए आवेदन कर रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट पे आ गए हैं। यहाँ पर हमको नाम एंटर करना है। फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आप इसमें लिख सकते हैं, और सरनेम को आपको सरनेम वाले कॉलम में लिखना है। तो यहाँ पर दो वर्ड का नेम है, तो मैंने फर्स्ट और सरनेम दोनों अलग अलग लिख लिए। जेंडर सेलेक्ट कर लिया है। अदर नेम वगैरह नहीं है तो उसको सिलेक्ट कर लिया। डेट ऑफ बर्थ इंटर कर ली। प्लेस ऑफ बर्थ भी डाल दिया। यहाँ पर मैरिड अनमैरिड सिलेक्ट कर लिया है। इंडिया में कब से हैं, बाय बर्थ, तो बाय बर्थ सिलेक्ट कर लिया। इसको नो करना है। इंडिया से बाहर के लिए यस करना था, इंडिया के लिए नो करना। नो कर दिया। स्टेट सिलेक्ट कर लिए। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। सिटीजनशिप में इंडिया लेना है। बाय बर्थ यहीं का इंडिया में रह रहा है, तो बर्थ सिलेक्ट कर लिया। पैन नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे। मैं ये पासपोर्ट ओनली पैन कार्ड और आधार कार्ड के थ्रू अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर पैन और आधार की डिटेल डालूँगा। माइनर होगा तो यहाँ पर यस करना है, नहीं है तो नो करना है। यहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन लेना है। यहाँ पर मेरे केस में यहाँ पर लो क्वालिफ़िकेशन है, तो इसलिए मैंने 7th पास और लेस रखा है। अब यहाँ पर आधार नंबर इंटर करेंगे। पासपोर्ट आवेदन के लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, एक आधार कार्ड और एक कोई भी डॉक्यूमेंट जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो। पैन कार्ड, मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट ये आप ले सकते हैं। सेकंड पेज पे आ गए। यहाँ पर हमने फादर की डिटेल डाली है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। मम्मी की डिटेल एंटर करेंगे यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम में। उसके बाद अगर माइनर है तो गार्डियन की डिटेल डलेगी, माइनर नहीं है तो गार्डियन डिटेल छोड़ देंगे। मैरिड है तो स्पाउस की डिटेल, हस्बैंड या वाइफ जो भी है उसकी डिटेल डलेगी। अनमेरिड है तो यहाँ इसको भी हम छोड़ देंगे। ये सारी डिटेल फिल करके आगे बढ़ जाएंगे। अब हम
अब यहाँ पर हम एड्रेस इंटर करेंगे। जो आपके आधार कार्ड पे सेम एड्रेस लिखा है वही का वही यहाँ पर इंटर करना है। सिटी, विलेज, टाउन का नाम यहाँ पर डाल देंगे। पिन कोड एंटर करेंगे। आपका एड्रेस बिल्कुल प्रॉपर डालना है, क्योंकि पासपोर्ट जब डिलीवर होता है तो एड्रेस पे आता है, उसमें मोबाइल नंबर नहीं दिया होता है, तो इसलिए पोस्टमैन को एड्रेस ढूंढने में दिक्कत हो सकती है। मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पर। ईमेल आईडी, ये दोनों कंपलसरी हैं, आपको डालना ही पड़ेगा। ये एड्रेस हमने एंटर कर लिया है पूरा, मेल आईडी वगैरह मोबाइल नंबर सब डाल लिया है। अगर आपका इसके अलावा परमानेंट एड्रेस कोई और अलग है तो आप उसको यस करके उसको भी फिल कर सकते हैं, नहीं तो नो करके हम इसको सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर हमको एक रिलेटिव की डिटेल डालना है घर में से, इमरजेंसी में। आप घर में से भाई, सिस्टर, मम्मी पापा या स्पाउस की डिटेल और एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं, और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। डिटेल फिल कर दी है, मोबाइल नंबर भी एंटर कर लिया है। मेल आईडी कंपलसरी नहीं है इसलिए फिल नहीं करी और आगे बढ़ गए। यहाँ पर आप इसको पढ़कर यस और नो कर सकते हैं। बाकी ये सारे चेक बॉक्स को आपको अच्छे से रीड करना है और यस नो करके टिक करके आगे बढ़ते जाना है। मेरे केस में सारी कंडीशन नो रहेंगी, तो इसलिए मैंने सबको नो पे सिलेक्ट कर रखा है। सेव करके नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल आ गई है जो आपने फिल करी है। पासपोर्ट के टाइम पे आपकी ये सही डिटेल प्रिंट होकर आएगी। इसको एक बार अच्छे से आप चेक कर लें, कोई करेक्शन हो उसको करें, नहीं है तो सेव करके आगे बढ़ जाएं। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया है, और एड्रेस प्रूफ में मैंने आधार सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको मैंने डिजी लॉकर से अपलोड भी करने दिया है। आप भी डिजी लॉकर एक्सेस करके इसको अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए डिजी लॉकर लॉगिन करना है। यहाँ पर आधार नंबर इंटर करने के बाद आधार नंबर पे OTP आएगा, इसको इंटर करेंगे यहाँ पर। सबमिट करेंगे।
बाद यहाँ पर आपका सिक्योरिटी पिन अगर पहले से बना हुआ है तो उसको एंटर करेंगे। पिन एंटर करके सबमिट करा। यहाँ पर आधार और पैन कार्ड दोनों की परमिशन को अलाउ कर दिया मैंने। इसको डेटा को सबमिट कर दिया। इसके बाद प्लेस ऑफ अप्लाई लिख दिया, यहाँ पर सेव करा इसको। फॉर्म को प्रीव्यू कर लेंगे। यहाँ पर डिटेल एक बार अच्छे से चेक कर लें आप, सब सही है। सारी डिटेल चेक कर लेना है। सारी डिटेल चेक करने के बाद ही आपको पेमेंट पे जाना है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस डिटेल, एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, सारी डिटेल अच्छे से चेक कर लें एक बार। इसके बाद इसको क्लोज करके और पे एंड सबमिट पे जाएंगे। यहाँ पर एक CSC से आवेदन कर रहे हैं तो एक पहले रिसीव कटेगी 41.86 की, इसकी पेमेंट कर दी। इसके बाद फिर से हम अपने डैशबोर्ड में जाएंगे। ये ऊपर वाला ही है आवेदन, इसको व्यू करेंगे। उसमें जाएंगे पे एंड सबमिट पे। अब यहाँ पर हम PSK भोपाल सेलेक्ट करके सबमिट कराए। अब अवेलेबल डेट आ रही है 13/6, तो उसको लेकर हम पेमेंट करेंगे। यहाँ पर अब पे जाएंगे। UPI के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर बारकोड पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर अब हमको 1500 रुपये का एक पेमेंट और करना है। अब इससे पहले हमने एक 42 रुपीज़ का पेमेंट करा है। बारकोड को स्कैन करके यहाँ पर मैं पेमेंट कर दूँगा इसको, और कुछ थोड़ी देर वेट करते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होने तक। पेमेंट कर दिया है मैंने। यहाँ पर पेमेंट सक्सेस हो चुका है। ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस दिखा रहा है यहाँ पर। अब थोड़ी देर यहाँ पर वेट करेंगे, रिडायरेक्ट होगा हमारा पेज रिडायरेक्ट हो चुका है। पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम यहाँ पर अपना अपॉइंटमेंट रिसीप्ट प्रिंट कर लेंगे। एप्लीकेशन रिसीप्ट पे जाएंगे, इस रिसीप्ट को प्रिंट कर लेंगे। इस रिसीप्ट को हमको आधार अपॉइंटमेंट के टाइम पर लेके जाना है, और आपके जो दोनों डॉक्यूमेंट आपने लगाए आधार और पैन कार्ड, उसको ओरिजिनल लेके जाना है। और आधार को, न्यू आधार आपको फुल पेज पे प्रिंट करा कर लेके जाना है। अगर मैरिड केस है तो मैरिड सर्टिफिकेट या तो मैरिज जॉइंट मैरिज एनेक्सर फॉर्म भी साथ में लेके जाना है। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको पासपोर्ट आवेदन में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका इजीली प्रोसेस हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो को आगे पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जिसको पासपोर्ट आवेदन करना हो या पासपोर्ट से रिलेटेड डिटेल चाहिए हो, उन लोगों को आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।